देखिए सर, आपको पता ही होगा कल यहाँ बारामूला ओल्ड टाउन में ये आग की होलनाक वारदात हुई, जिसमें कई फैमिलियाँ जो है मुतासर हुई है। और आप इस जगह अभी जहाँ खड़े हो सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया कर रहे हैं पूरे मीडिया का कि कल जब ये आग स्टार्ट हुई आप यहाँ बर वक्त पहुँचे, और आपने सिर्फ अपनी कवरेज नहीं, मैंने देखा आपके साथ कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने यहाँ जान माल सेव किया और उसमें भी मदद की। बहुत सारे, मैंने एक मीडिया कर्मी देखा आपका, कोई चैनल थी सर जिसको पाँव में मोच भी आई थी कि वो पानी की पाइप खुद पकड़ के। मीडिया का सबसे अहम रोल है सर। अगर कम से कम, मुझे कल याद नहीं है, एक पोल पे मुझे मिला, शायद वो 24/7 ही है, वो मिला मुझे वहाँ पोल पे, और जो ही वो उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आग यहाँ लगी है तो फिर डी साहब को पता हो या किसी और साहब को पता हो, आपके मीडिया के माध्यम से वो कल हाईलाइट हुआ और यहाँ पर बिल 4 गाड़ियाँ पहुंची, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची। मीडिया के हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं और आपका हम बहुत कल जब यहाँ पर आग लगी, हम लगभग यहाँ पर 6:15 बजे मैं खुद यहाँ पर आई, तो इतनी ज़्यादा आग थी जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। अगर यहाँ के नौजवान उस वक्त हिस्सा नहीं लेते उस आग बुझाने में, मुझे नहीं लगता है कि ये आग बुझ जाती। काफ़ी लड़के जो बेचारे हैं ऊपर से गिरकर जख्मी भी हो गए, कुछ के हाथ भी जल गए। फिर उसके बाद पुलिस, उसके बाद आर्मी का आना, वो वक्त पर पहुंचकर उन्होंने ये सारी आग बुझाई। अदरवाइज मुझे लगता है क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया है, तो कंजेस्टेड एरिया होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन फिर भी 27 फैमिलीज इस आग की होलनाक आग की वजह से मुतासर हुई हैं। उनके घरों में से कुछ भी नहीं निकला है, किसी का जो सोना था वो भी जल गया। हर कोई चीज़, जो खाली उन्होंने कपड़े पहने हैं खाली उतना ही उनका बच गया। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त आई हुई थी, शाम को भी वो आए हुए थे। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वक्त पर वो आ गए। उन्होंने यहाँ पर स्टॉक ऑफ थिंग्स जितना भी ले लिया, हर एक रिपोर्ट वगैरह लेकर उन्होंने कोशिश की यहाँ पर कि जिस तरीके से लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, तो वो भी उस कोशिश में। कोई शक नहीं है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है वो अभी अवेलेबल हमारे फायर सर्विस के पास नहीं है, तो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर गलियाँ छोटी छोटी है, इनके अंदर गाड़ियाँ नहीं आती है। तो अगर छोटी गाड़ियाँ भी हो, कुछ ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हो ताकि आग पर काबू पाया जा सके, वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो मैं आप ही के वसागत से गुजारिश करूंगी कि लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा था हम सब स्टेशन यहाँ पर फायर सर्विस का है, हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ अगर हम के पास भी एक बहुत बड़ा ज़मीन है वहाँ पर अवेलेबल है, वहाँ पर भी वो चीज़ अवेलेबल हो सकती है, ताकि ऐसे एरिया जो है कंजेस्टेड एरिया, अगर यहाँ पर कभी न खासा ऐसी वारदात हो जाती है, जल्द से जल्द उस पर काबू पाया जाए। कंट्रोल में आ गई थी, क्योंकि आपने देखा डैमेज काफ़ी हुआ है। ऑलमोस्ट 14 घर थे जो पूरे जल चुके हैं और 7 घर है जो पार्शली डैमेज है। तो आज इन सबको जो घर पूरे तरीके से जल चुके हैं उनको 50,000 रेड क्रॉस से, और जो पार्शली डैमेज है उनको 10,000 रेड क्रॉस से। इसके अलावा ऑलरेडी यहाँ पे तहसीलदार साहब और उनकी जो असेसमेंट टीम भी मौजूद है। इनको जो हमारी SDRF के नॉर्म्स के तहत 1,30,000 रुपये जिनका घर पूरा जल गया है उनको जल्दी 1-2 दिन में दे देंगे। इसके लिए पूरी टीम आज यहाँ पे मौजूद है। तो आने वाले 1-2 दिन में जो बाकी रिलीफ है वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो फैमिलीज डिस्प्लेस्ड हो गई घर के जलने के कारण, उनके लिए टेंट्स, राशन और कुकिंग इक्विपमेंट भी हम प्रोवाइड करेंगे, सो दैट जब तक उनका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ना हो पाए उनके रहने के लिए कोई हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। सर, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या है? जैसे मैंने बताया, रिहेबिलिटेशन के जिनका घर पूरी तरीके से जल चुका है, मैंने जो साहब को भी डायरेक्शन दी है, उनको जो केरल अर्बन में जो नए घर अभी अलॉट होने वाले हैं उनमें इन सबको हम एनरोल करेंगे, सो दैट